पिछले दिनों आप लगातार रिजोल्यूशन पर अटैक करते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस पे। रिसेंटली उमर अब्दुल्ला ने कहा कि ये भी इक़्तिदार में थे पीडीपी के दौर में, तो इन्होंने उस वक्त रिजोल्यूशन पे बात क्यों नहीं की, आज हल्ला क्यों बोले? नहीं, इतना हाई कभी नहीं था, ये गलत बोल रहे हैं। इतना हाई रिजर्वेशन काउंट कभी नहीं किया था। देखिए, जब उमर साहब ने जब इलेक्शन लड़ा, हमने जब लड़ा, तब ये इतना पहुंच गया। उनको मालूम था कि रिजर्वेशन कितना है इलेक्शन लड़ने से पहले। उस सरकार में नहीं था, उस सरकार में कम था। राइट, वो गलत बोल रहे। और उन्होंने बोला कि मैं एक कमेटी बनाऊंगा। नाउ ही हैज टू डिलीवर ऑन द प्रॉमिस एंड आई विल टेल यू टुडे, वो कुछ नहीं करेंगे, ये याद रखना। आपको लग रहा है कि सरकार नाकाम हो चुकी है? जो लोगों से उन्होंने वादे किए थे कि मैं 6-5 साल तक तमाम वादे पूरे करूंगा, क्या आपको लग रहा है कि नाकाम हो रही है, या उसे जिस तरह आपने कहा कि उसे सरकार चलाने नहीं आती? वो सरकार अगर बोलते एड्रेस उसका कहा है, मुझे भी मिलना था, मुझे थोड़े अपने घर के काम थे, मुझे बता दे कहा मैं भी मिल के आता। ये है कहाँ भाई? 9 महीने हो गए, साल होने को आया है। फ्री बिजली मिली किसी को फ्री गैस सिलेंडर मिला, किसी को लाख जॉब्स कहाँ गए जो बोल रहे थे नया बनाएंगे? किसी डेलीवेजर को इन्होंने परमानेंट किया? आप बताओ, एक प्रॉमिस जो उन्होंने पूरा किया, 1 साल तो हो गया, फिर 4 साल बचे। हालांकि असेंबली में भी जो इन्होंने बोला, वो इनका जो जो मैनिफेस्टो था, उसमें बात थी हम सबको देंगे ये 200 यूनिट फ्री। जो ही जीत गए तो बोला नहीं, हम सिर्फ ए भाई वालों को दें। अब तो हो गया। या ये बयान दे कि हम रेट्रोस्पेक्टिवली देंगे। इतना ही नहीं, इनके आने के बाद तो बिजली की फीस भी बढ़ गए। टेल मी वन प्रॉमिस विच दे हैव फुलफिल्ड। एक प्रॉमिस बताएं जो इन्हें फुलफिल किया। मैरिज असिस्टेंस था। अब देखिए, मैरिज असिस्टेंस होता है, मैरिज असिस्टेंस गरीब के लिए होता है। उसमें डाल दिया कि जो 8वीं पास नहीं होगा उसको नहीं देंगे। आप दिल पर हाथ रखकर बोलिए कि 8वीं फेल का क्या चांस है? वो गरीब की बच्ची होगी या अमीर की? वो गरीब की बच्ची होगी। मतलब इसमें से भी जो ज्यादा गरीब है उनको बाहर निकाल दिया। सर, डॉक्टर मोहम्मद ने आज कहा है कि अनकरीब जो है हमें स्टेट को मिलेगा तो फिर कामकाज में तेजी आ जाएगी, अगर नहीं तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। ये मैं आपको बात बता दूं, स्टेटहुड हमारा हक बनता है। अंडर नो सर्कमस्टांसेस वी कैन थिंक ऑफ अ फ्यूचर की जहां स्टेटहुड ना हो। और जो 370 है, दैट शुड फॉलो आफ्टर दिस। जहां तक काम का सवाल है, जो प्रीवियस एक्सपीरियंस है हमारी नेशनल कॉन्फ्रेंस की, इन्होंने न कभी काम किया है, न आज कर रहे हैं, न ये कभी करेंगे। यूटी में बहुत कम पावर्स है, लेकिन जो भी पावर्स हैं डेवलपमेंट के तो पूरे हैं। वो ये यूटिलाइज कर रहे हैं गरीब कश्मीरी को, उस कश्मीरी को जिसने इनके लिए वोट नहीं देना। इन्होंने ट्रांसफर्स को एक हथियार बना के रखा है। और जो लोग इनको लगते हैं कि इनकी लाइन के नहीं है, उनको ये 100 किलोमीटर दूर भेजते हैं। ऐसी बात नहीं है। 32 डिपार्टमेंट चीफ मिनिस्टर के पास है। ये मजाक है क्या? आज 9 महीने हो गए, 32 डिपार्टमेंट कौन चला सकता है? तो क्यों इलेक्शन हुए? अगर एक ही आदमी ने 32 डिपार्टमेंट चलाने हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है, मींस वही कमिश्नर सेक्रेटरी जो इलेक्शन से पहले चला रहे थे, वही आज भी चला रहे हैं। आपके 3-4 मिनिस्टर और हैं, आप लगा लीजिए, थोड़ा सीरियसनेस आ जाएगी। हु विल टेक यू सीरियसली? 32 डिपार्टमेंट आपने रखे हुए, कौन आपको सीरियसली लेगा? बाकी जो कोर्ट में जाने का मामला है, उसमें मुझे लगता है कि इनको बहुत केयरफुली सोचना चाहिए। अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, मान लीजिए कल वहां से नाकारा होता है, तो उसके लिए भी फिर ये रेडी रहने चाहिए। ठीक है ना? मगर हक बनता है हमारा। और मैं तो अभी भी बोलूंगा कि इनको अपना ईगो साइड पर रखकर कि जी हमारी 42 सीटें आई हैं, सब जो असेंबली में लोग हैं उनको कॉन्फिडेंस में लेकर प्राइम मिनिस्टर साहब से एक वहाँ तो जाते रहते हैं, 24 घंटे उधर ही होते हैं, कभी शाल डालते हैं, कभी सलाम को जाते हैं, तो एक बार बाकी उनको सबको लेकर बोले कि जनाब हमें स्टेटहुड दे दीजिए, दैट नीड्स सम सीरियसनेस। बोलते हमने तो देखे नहीं है बिजनेस रूल्स। ये जितने भी अनइलेक्टेड आदमी हैं वो उनके इर्द गिर्द होते हैं, उनको पता होगा। हमको अगर बताते हम भी जाते, हमें तो पता भी नहीं है बिजनेस रूल्स क्या है। ये जो एरोगेंस है कि हमें 42 सीटें आई हैं, यही ये उससे बाहर आए तो कुछ करें। सर, कश्मीर ये जो रिजर्वेशंस का आपने रखा हुआ है, सबसे पहले लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट द प्रॉब्लम इज। प्रॉब्लम ये है कि आपके 2 बड़े प्रोविंसेस हैं, और उसमें एक प्रोविंस नॉट बाय डिजाइन, मैं बोलूं, मैं कोई डिजाइन नहीं बोल रहा हूं,
लेकिन एक प्रोविंस लगभग 70 से 80% रिजर्व, दूसरा प्रोविंस मुश्किल से 20-25% रिजर्व। और कहां से आएंगे लोग? आप एक ट्रेंड देखिए, जिस तरीके के इन्होंने रूल्स रखे हुए हैं, जो कश्मीरी स्पीकिंग है वो तो आ ही नहीं रहा। फिर जो कश्मीर में रहने वाले पहाड़ी या गुजर भाई हैं, जितना उनको पहले आता था उससे कम आता था। यू हैव टू अंडरस्टैंड 2002 और 2008 की हुकूमत में, जब कांग्रेस और पीडीपी की हुकूमत थी, जो पहला बड़ा झटका लगा जब उन्होंने शेड्यूल कास्ट को अलाउ किया यहाँ फॉर्म भरने का। अब तक सुना है कि 3000 लोग वहां से रिक्रूट हुए पिछले 15 या 20 साल, और फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट बंद कर दी। डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट से एक ये था कि कम से कम इतने % लोग इस डिस्ट्रिक्ट से नौकरी में आएंगे। मैं अभी भी कह रहा हूं कि जब तक ये कोई लॉन्ग टर्म सोल्यूशन ना दे, इमीडिएटली नॉन गेस्टेड के लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल रिक्रूटमेंट करे और प्रोविंशियल लेवल पर जो है अलग अलग कर दे, जम्मू और कश्मीर का आपका जो है गेस्टेड पोस्ट का, सब ठीक हो जाएगा। क्या इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट सकते हैं ये कुछ पार्टली जो मैं बोल रहा हूँ 70 से 80% ये खुद कर सकते हैं। 20% वो प्रॉब्लम होगा कि बाहर वाले लोग जो है JNK से बाहर, अदर प्रॉब्लम यूटी है तो उन्होंने उसमें जो है अलाउ किया है सबको जो है अप्लाई करने का, उसमें सेंटर का रोल। दे शुड रिमूव एवरीथिंग एंड लेट पीपल ऑफ कुपवारा ऑल्सो नो कि आज तक टूरिज्म डिपार्टमेंट ने कितना खर्चा किया है यहाँ पिछले 40-50 साल। नॉट 1% ऑफ द टोटल बजट। अगर 99 रुपया बाहर किया है, यहाँ 1 रुपया भी नहीं खर्चा किया, लेस देन अमाउंट ऑफ पीस। अगर कोई टूरिज्म यहाँ टूरिस्ट आता है तो यहाँ की नेचुरल ब्यूटी की वजह से आता है, इसलिए नहीं आता है कि यहाँ टूरिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है। और हमारी अपील होगी LG साहब को भी कि प्लीज यहाँ के जो ये चाहे केरन है, चाहे बंगस है, लोलाब वैली है, इनको खोल दिया जाए with all the precautions that they have to take. Let them take those precautions, लेकिन ये खोल दिया जाए।